जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स, जितने प्रोफेशनल्स और जितने फ्यूचर अपने फ्यूचर को जो सीरियस लेके लाइफ को सीरियस लेते हैं, उन सबको बहुत ज़्यादा नेक ख्वाहिशात के साथ इस वीडियो को आज स्टार्ट करते हैं। और कुछ सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस क्लास को आगाज़ करते हैं। इस क्लास का आज का जो बेसिक मकसद है, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, कमेंट्स और फीडबैक लोगों का देखा है जिसमें सब कह रहे हैं कि लिसनिंग में मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उसमें टाइम की बहुत शॉर्टेज होती है, मैनेज नहीं सही हो पा रहा, उसको कैसे अटेम्प्ट करना है, उसका क्या करना है। तो आज हम जो ये स्पेसिफिक क्लास कर रहे हैं इसमें हम सिर्फ जो लिसनिंग में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसको हम फोकस करेंगे। और इंशाल्लाह ये देखने के बाद, इस क्लास के लेक्चर को गौर से सुनने के बाद, अपने नोट्स बनाने के बाद, अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजीज़ को फॉलो करेंगे, इंशाल्लाह बहुत हद तक आपकी जो ये लिसनिंग में एमसीक्यूज़ की प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएंगी। होते हैं थोड़े से डिफ़िकल्टी कंपैरेटिवली बाकियों के, लेकिन इंशाल्लाह आप इसको प्रॉपर सुने, नोट्स बनाएं, प्रॉपर फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको इसमें प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, मैं ये पहले बता दूं आप लोगों को, अगर आप समझेंगे कि मैं आप लोगों को स्पून फीडिंग करके ज़बरदस्ती आपके माइंड में चीज़ें ठूंस दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं गाइडेंस दे सकता हूँ, नेविगेशन कर सकता हूँ, प्रॉपर रूट मैप बता सकता हूँ, प्रॉपर टिप्स बता सकता हूँ। बाकी आप लोग हैं जो खुद मेहनत करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, क्योंकि हर बंदे का मेंटल लेवल डिफरेंट है। हमारे जो मेरे इस चीज़ों को देख रहे हैं, आर्ट्स की क्लासेस को, एफएससी का बच्चा भी है यहाँ पे, मास्टर्स पीएचडी के बंदे भी हैं। तो हर लेवल का बच्चा है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों पे अच्छी ग्रेप हासिल करेंगे। लेकिन द गुड थिंग इज़ ये अचीवेबल है। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को, आप प्रैक्टिस बार 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 करें, प्रॉपर फोकस करें, जो मैं टिप्स देता हूँ, इंशाल्लाह आपको गलती आइट्स की लिसनिंग में बिल्कुल भी नहीं होगी। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। दूसरा है, गिला करना था आप सबसे। पहले दिन मैंने आइट्स की क्लास ली थी, तकरीबन 4700 बंदों ने वो क्लास देखी और उसके ऊपर फॉलो अप, बड़े एक्साइटेड थे। दूसरी क्लास दिए 1700 बंदे, अभी क्लास लिए 872 बंदे, और उनमें भी कोई बंदा सीरियस मुझे नहीं लग रहा। मैं ये बात बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं ये जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो सारे के सारे मैं व्हाट्सएप के ग्रुप में उन सारे बंदों को रिमूव कर दूंगा जो एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। इसकी वजह यह है कि जब कोई चीज़ फ्री में मिल रही होती है उसकी कोई कदर नहीं कर रहा था। 100% यूट्यूब के ऊपर मुझसे बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स देने वाले, बहुत डिटेल से बहुत अच्छी वीडियोस बनाते होंगे, आप उन लोगों को फॉलो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मुझे वो बंदे चाहिए और वो उस तरह के एक्टिव स्टूडेंट्स चाहिए जो वाकई में मेरे कंटेंट को फॉलो करके, मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके वो सक्सेस हासिल करें। तो मुझे सिर्फ वही चाहिए, मुझे क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। तो जो भी बंदे व्हाट्सएप के ग्रुप के अंदर हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्लास होती है इधर, मतलब एक लेक्चर अपलोड करते हैं, कोई होमवर्क नहीं करते, कोई फॉलो अप नहीं है, कोई फीडबैक नहीं है, मैं उन सबको ग्रुप से रिमूव कर दूंगा। मुझे चार पांच भी स्टूडेंट चाहिए, लेकिन जो अच्छे होंगे, जो कैरियर ओरिएंटेड होंगे, फ्यूचर को लेके सीरियस होंगे और अच्छे टाइम के मुताबिक आइट्स दे के आगे मूव ऑन करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप से अप्लाई करके बाहर जाना चाहते हैं, मैं सिर्फ उन स्टूडेंट्स को अपने साथ कैरी करूंगा, उसके अलावा मैं सबको रिमूव कर दूंगा। ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अभी हम इंशाल्लाह आइट्स की लिसनिंग की क्लास शुरू करने से पहले एमसीक्यूज़ को एक और आप लोगों से है कि व्हाट्सएप के ऊपर जो ग्रुप्स बनाए हुए हैं, मुझे 50 फीमेल्स चाहिए, 50 फीमेल और 50 मेल्स चाहिए, 100। उनमें से मुझे एक टास्क है कि जो भी कंटेंट होगा उसको स्प्रेड दूसरों तक कैसे करना है ताकि बाकियों का भी भला हो। तो हर बंदे में से 50 मेल 50 फीमेल्स पर बंदा जो है, फेसबुक के 7 एजुकेशनल ग्रुप्स होंगे, वहाँ पे जो भी कंटेंट होगा मैं डेली लिंक भेजूंगा, हर बंदा उधर शेयर करेगा ताकि हमारी आवाज़ है मैक्सिमम लोगों तक पहुँच सके। वो लोग जो पाकिस्तानी एकेडमीज़ और इधर उधर बहुत ज़्यादा पैसे अपने ज़ाया कर रहे हैं, या उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के, स्कॉलरशिप के मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाता हूँ, हमारी आवाज़ ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो जो बंदे भी विलिंग हो, मैं आज पोल, हाँ, जो मैं व्हाट्सएप के ऊपर पोल अपना ऐड करता हूँ कोई भी आप लोगों की राय लेने के लिए, हर बंदे ने ये मेक श्योर करना है उसके अंदर अपना वोटिंग करनी है, हर सूरत। और एक ऑप्शन भी नहीं, मैं कहता हूँ कि किसी ने आर्ट्स की क्लास ले ली है, यस, या किसी ने कहा है 2 दिन बाद लेनी है, सारे जो ऑप्शंस होती हैं उनको टिक करना होता है। अगर कोई बंदे नहीं करेंगे तो इट मीन्स दे आर नॉट एक्टिव, दे आर नॉट सीरियस, दे शुड हैव टू बी रिमूव्ड। वो फॉलो नहीं कर रहे किसी भी चीज़ को। तो मैं आज ये भी पोलिंग करूंगा, जो बंदे मेरे वॉलंटियर बनना चाहते हैं 50 फीमेल्स में 50 मेल्स में, तो उनको भी इंशाल्लाह मैं अलहदा से वो कर दूंगा। हम टाइम मज़ीद ज़ाया नहीं करते, इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके जी।
सबसे पहले तो जो है ना, आइट्स में जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, ये 5 भी आ सकते हैं, 10 भी आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी लक के ऊपर और आपके एग्ज़ाम के दिन के ऊपर कि आपके पास कौन सा आता है। लेकिन इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, चाहे 5 हैं चाहे 10 हैं, ये सबसे इजी भी हैं अगर आप इनको टेक्निकली तरीके से करेंगे। ठीक है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आप करें, आपका एक गलत भी नहीं आएगा, आप कहेंगे सर ये सबसे ज़्यादा आसान ही यही था। तो आज हम इनको डिस्कस करेंगे ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इसमें टाइम शॉर्ट होता है, 30 सेकंड के अंदर 5 सवाल भी पढ़ने होते हैं और आपको 3 ऑप्शंस होती हैं वो भी पढ़नी होती है, मतलब 15 आपने स्टेटमेंट्स पढ़नी है जिनमें आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। तो कैसे इसको मैनेज करना है, सबसे पहले क्या करना है आपने ना, जितनी भी ऑप्शंस दी होती हैं जल्दी जल्दी स्कैनिंग करनी है उनकी, और जो कीवर्ड्स उसके अंदर दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने डेट्स दी हुई हैं, नंबर्स दिए हुए हैं, या कोई प्लेस का नाम मेंशन किया हुआ है, या कोई एडजेक्टिव कोई खूबी किसी की बताई हुई है किसी चीज़ का, या डिफरेंस बताया है, उनको अंडरलाइन करते जाना है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो उसकी क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा इसमें किसके मुतालिक ये बात करना चाह रहा है, आया कि ये कोई टाइम का पूछेगा, डिस्कस नंबर का करेगा, या क्या करेगा। उसके बाद आपने जो उसके ऑप्शन उसको स्किमिंग करनी है जल्दी से। उसके बाद आके आपने जब आपने अंडरलाइन कर लिया अपने क्वेश्चंस को, आपके माइंड में आ गया है कि एटलीस्ट इस पूरे क्वेश्चन के अंदर ये बंदा बात इसके मुतालिक ही करेगा, आपने माइंड अपना बना लिया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ। अच्छा, एमसीक्यूज के अंदर जो भी, फॉर एग्जांपल पहले ऑडियो चली है, 5 क्वेश्चंस आए हैं, 5 क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन तो पेट है जो बिल्कुल आसान होगा, नंबर, डिजिट्स, डेट्स, कोई भी चीज़, वो तो बिल्कुल आसान होगा। 2 से 3 होंगे जो थोड़े से, हमेशा ये आइट्स में, एमसीक्यूज में हमेशा ये होता है, जो पहली ऑप्शन होती है या जो पहली स्टेटमेंट होती है वो उसको बाद में चेंज करता है, पहले रॉन्ग बताता है फिर राइट बताता है। तो वो एनालाइज करना चाह रहे होते हैं आपकी मेंटेलिटी, आप कितनी अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आगे इसको मजीद भी डिस्कस करते हैं, लेकिन द फर्स्ट स्टेप इज, आपने पहले सबसे पहले लिसनिंग स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चंस को तेज़ी से स्किमिंग करनी है और अंडरलाइन करना है, और जो कीवर्ड्स हैं उनको आपने अलहदा से नोट करते जाना है। सेकंड, उसमें क्या है, पैराफ्रेजिंग इसमें बहुत यूज होती है। आपने अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना है, लाजमी नहीं है जो वो बात वर्ड्स यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली वही वर्ड ऑप्शंस के अंदर हो, नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर उसने ऑडियो में कहा है, ओ दिस, आई वेंट टू द मार्केट एंड द प्राइस ऑफ द वेजिटेबल्स वर सुपर चीप, ठीक है, लेकिन आंसर में वो लिखेगा द पर्सन वेंट टू द मार्केट द प्राइस वॉज अफोर्डेबल, मतलब सिनोनिम्स उसने यूज किए हैं। फिर उसने कहा है देयर वर सो मैनी प्रॉब्लम्स नाउअडेज इन द स्टॉक मार्केट, फिर वो क्वेश्चन में पूछेगा स्टॉक मार्केट हैज सो मैनी चैलेंजेस नाउअडेज, मींस सिनोनिम यूज हुआ है। तो आप लोगों ने ये वोकेबलरी जो मैं डेली भेजता हूँ, इसका मकसद ही यही होता है कि आप लोगों ने अपनी वोकेबलरी को जितना ज़्यादा इन्हेंस करेंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया मैच होगा कि कौन सा लफ्ज़ यूज़ हो रहा है जिसका जवाब क्या आ सकता है। तो इसीलिए वोकेबलरी के डेली के 20 वर्ड्स आप लोगों ने 100% मेक श्योर करना है कि आप लोगों ने उसको करना है। 20 वर्ड दिन में करेंगे तो महीने में आपके 600 वर्ड्स बनते हैं, जो कि थोड़े अमाउंट नहीं है। 600 वर्ड की, अच्छे अल्फाज की वोकेबलरी आपके पास हो, आप किसी भी बंदे को बहुत आउट क्लास स्पीकिंग भी कर सकते हैं और बहुत आउट क्लास आपकी लिसनिंग हो जाएगी, रीडिंग में आप बहुत एक्सीलेंट हो जाएंगे। तो 20 वर्ड डेली के आइट्स की वोकेबलरी इंक्रीज करने के लिए आपने करने ही करने हैं। तो इसमें दूसरी टिप क्या है, ये सिनोनिम्स के यूज़ करते हैं, एग्जैक्ट वर्ड यूज़ नहीं करते। तो मेक श्योर आप कंफ्यूज ना कि ये बात तो उसने कभी की नहीं थी, उसने तो चीप का बोला था, ये वो जवाब के अंदर चीप की ऑप्शन ही नहीं है, नहीं, वो सिनोनिम यूज़ कर सकता है। थर्ड टिप, मिसमैच जो ऑप्शंस है ना, हमेशा सबसे पहले आपने उनको क्या करना है, क्रॉस आउट करना है, डिलीट करना है माइंड से, लाइनें लगाते जाएं। आपने क्वेश्चन पढ़ा है, फिर उसने ऑडियो चली है, ओके, उसने पहली ऑप्शन पे पहले उसने कहा हाँ यही हो सकता है, ये मतलब है, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि इसका मार्केट में मैं गया था, देयर वर सो मेनी एप्पल्स बट आई लाइक द एप्पल्स विच वर सुपर रेड। फिर उसने कहा नो, इट वाज, आई थॉट इट वाज गुड बट देयर वर ओवर राइपन्ड, बहुत ज़्यादा वो पके हुए थे, सो आई चेंज माई माइंड, आई जस्ट बॉट द ग्रीन एप्पल्स। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, मिसमैच जो चीज़ें कर रही हैं ना उनको आपने डिलीट करते जाना है उसमें से, ताकि आपके पास ऑप्शन में से एक ऑप्शन बचे जो आपको पता है भाई यही है, इसके अलावा है ही नहीं अभी। ठीक है, तो आपने हमेशा फेक डिस्ट्रैक्टर देता है, पहले सवाल में एक चीज़ पे जवाब देता है कि हाँ इसका ये जवाब है, उसके बाद वो माइंड बिल्कुल चेंज कर देता है कि ये जवाब नहीं है, नहीं नहीं मैंने सोचा ये है। तो वो लास्ट जो डिस्ट्रैक्टर है ना, डिस्ट्रैक्टर से हट के लास्ट ऑप्शन पे जाना होता है। हम ये सारी चीज़ें अभी एग्जांपल्स करते हैं, इसकी परेशान ना हो बिल्कुल भी, ये सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा जब हम प्रैक्टिकली अभी एमसीक्यूज के क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है।
फिर क्या करता है जी, स्पीकर है ना अपना, यही बात जो भी हमने की, अपना डिसीजन जो है ना वो चेंज करता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है कि ओके, आई नीड टू गो टू द म्यूजियम एंड आई थॉट आई शुड हैव टू गो बाय बस। फिर कहेगा ओ द बस वाज, इट वाज, आई वाज थिंकिंग इट गonna टेक टू मच टाइम, सो देन आई थॉट दैट आई शुड गो बाय ट्रेन, सो फाइनली आई वेंट विद माय किड टू द बाय ट्रेन टू द म्यूजियम। ठीक है, तो पहले उसने बस का कहा है, उसके बाद उसने माइंड चेंज कर दिया ट्रेन का, तो आंसर क्या होगा कि वो बंदा ट्रेन के जरिए गया है। तो ये डिस्ट्रैक्टर्स यूज करते हैं इस तरीके के। ठीक है, अभी इसकी भी हम एग्जांपल आगे देखते हैं कैसे डिस्ट्रैक्टर्स यूज करते हैं। इसके अलावा जब भी आप इसकी एमसीक्यूज के कर रहे हो, सबसे पहले आप माइंड में जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो, वही बात जो शुरू में भी की है, क्या वो किसी प्लेस के मुतालिक बात करना चाह रहा है, कोई नंबर, कोई रीज़न पूछ रहा है, या कोई एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहा है। हमेशा से जब आप किसी ओवरव्यू लेते हैं क्वेश्चन का, वहाँ से आप आंसर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इस तरीके की बात इसमें हो सकती है, तो उससे आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाता है कि इसका जवाब ये होगा। मतलब बिल्कुल गैर ज़रूरी जो आउट ऑफ द वे बात होगी, उसके ऊपर आप बिल्कुल पहले से उसको डिलीट कर चुके होंगे माइंड से। उसके अलावा क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो डिस्ट्रैक्टर यूज़ हो रहे होते हैं ना, उसके लिए आप इस तरीके के, मैं आपको डिस्ट्रैक्टिंग वर्ड्स के लिए ना और भी एक ना 20 से 30 वर्ड्स की एक वोकेबलरी है, वो भी मैं आपको सेंड करूंगा, वो आप लोगों ने माइंड में रखना है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक स्लाइड पढ़ी थी ना कि ये डिस्ट्रैक्टर पहले बस के जरिए जाने का प्लान कर रहा था, फिर उसने कहा बट finally I thought I should have to go by train, however my mind gonna get changed because of the weather and I thought I should have to go by train। या कहेगा likewise I think so, train is also a good option, so I thought I should have to go by train or something like that, it is a cheaper or blah blah blah। so the thing is, ये जो words हैं ये और भी मैं आपको 20 से 30 वर्ड्स दूंगा, आइट्स की लिसनिंग में बहुत यूजफुल होते हैं। कि आपको पता होता है कि ये जो टोन है ना, ये वर्ड जब यूज हो रहे हैं तो मतलब है ये बंदा, ये जवाब है जो असल जवाब है इसका। तो इसमें आता है एक्चुअली, बट, हाउ एवर, इन फैक्ट, मेन रीजन इज, लाइकवाइज, आई थॉट सो, द फाइनल डिसीजन इज, माई वर्डिक्ट इज। तो इस तरीके के जितने भी वर्ड्स हैं वो आप लोगों को एज ए क्लू होते हैं कि इसका पहले ये डिस्ट्रैक्टर यूज कर रहा है, तो इसका असल जो जवाब है इन वर्ड्स के बाद आने लगा है। तो ये इसकी मैं मजीद वोकेबलरी के वर्ड्स भी आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, इसमें ये होता है कि आप लोगों ने ना हमेशा वर्ड्स की तरफ नहीं जाना कि क्या वो बातें कर रहा है, कौन से लफ्ज यूज हो रहे हैं, आप लोगों ने उसके मीनिंग को समझना है। ठीक है ना, मीनिंग समझेंगे तो लॉजिकली जितने भी वो डिस्ट्रैक्टर यूज करेगा आप लोगों को उसके आंसर की कॉमन सेंस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि इट्स नॉट अ फन बट इम्प्रूव स्किल। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आई वेंट टू द पार्क एंड इट वाज गुड बट इट वाज नॉट फन बट इट इम्प्रूव लॉट ऑफ माई स्किल्स। मतलब क्या, जवाब में वो ऑप्शन में यूज़ कर रहा है कि वो हेल्पफुल थी मेरे लिए, कि वहाँ पे उसने एक्टिविटीज़ की, देयर वर सो मैनी एक्टिविटीज़ ओवर देयर बट इट वाज नॉट फन बट ओवरऑल इट वाज, आई थॉट आई इम्प्रूव माई स्किल्स। मतलब ये चीज़ें उसके लिए हेल्पफुल थी, तो उसके आंसर में हेल्पफुल आएगा, लेकिन पीछे से उसने सारा बैकग्राउंड बनाया है। आई वेंट टू द पार्क, आई डिड लॉट ऑफ एक्टिविटीज, देयर वाज सो मच फन, देयर वाज नॉट सो मच फन ओवर देयर बट आई थिंक सो, along with my so many friends it helped me, I improve my skill somehow। सो इट मीन्स कि उसके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल थी, उसने ऑप्शन में हेल्पफुल का लफ्ज़ यूज़ किया होगा जिस वजह से वो हेल्पफुल है। इसके अलावा क्या है जी, हमेशा आइट्स की खूबसूरती है, ख़ासकर एमसीक्यूज़ की भी और वैसे भी आइट्स की लिसनिंग में, कि हमेशा सीक्वेंस में होती हैं चीज़ें। अगर आप एक, ये हो नहीं सकता कि चौथे सवाल का जवाब वो ऑडियो पहले बोलेगा फिर जाके वो पहले की बोलेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा सीक्वेंस में आ रहा होता है। तो अगर आपकी कोई एक क्वेश्चन मिस हुआ है, डोंट स्टक योर माइंड ओवर देयर, जस्ट मूव ऑन, आगे मूव ऑन करें। अगर एक ही क्वेश्चन पे बैठ जाएंगे तो सारा फ्लो आपका टूट जाएगा, 10 के 10 सवाल आपके गलत हो जाएंगे। तो हमेशा ये सेम सीक्वेंस को फॉलो करता है। अगर एक सवाल आपका मिस हो गया है, परेशानी की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। वो जो क्वेश्चन है बाद में बंदा उसको वैसे ही कर देता है अटेम्प्ट लॉजिकल। जब बंदा पूरी कन्वर्सेशन सुन लेता है ना, तो उसमें बाद में बंदा लॉजिक बना लेता है कि यार वो जो मुझसे मिस हुआ था, इसमें इस टॉपिक के ऊपर बात हो रही थी, तो इसका जवाब एटलीस्ट मोस्ट लाइकली ये हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें, यही बात, फ्रीज नहीं करना किसी क्वेश्चन के ऊपर भी। अगर कोई बिल्कुल ही मिस हो गया है, अच्छा सा एक गेस लगा लें और कंटिन्यू करें अगले क्वेश्चंस पे। लिसनिंग जो आइट्स की एमसीक्यूज है, थोड़ा सा है कंपैरेटिवली डिफरेंट, डिफरेंट टाइम इसमें शॉर्ट होता है, इसलिए बच्चों को लगता है कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। अभी हम इसकी करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। एक एग्ज़ाम उठाते हैं, हम कोई भी एग्ज़ाम उठा के हम उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए, ये मैंने एक सेक्शन 3 इसका एमसीक्यूज का मैंने निकाला है, अभी इसको कर लेते हैं। पहले इसकी हम
लिसनिंग सुनेंगे पहले सारा कुछ, सारे आंसर्स साथ साथ मैं कराऊंगा, अलहदा अलहदा नहीं कराऊंगा, साथ साथ कराता जाऊंगा, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर होती जाए। ठीक हो गया? आप लोगों ने अपने आंसर भी देने हैं मुझे। पहले मैं आपसे पूछूंगा आपने क्या गेस किया है, बिल्कुल गौर से सुनना है। जो इधर उधर बैठे हैं, बच्चों के साथ बैठे हैं, फन के तौर पे इसको ले रहे हैं, क्लास बंद कर दें, आप कोई अच्छे और काम कर लें, इन चीज़ों को छोड़ें, फोकस करके बैठे हैं, अभी इसके हमने जवाब सुनने हैं। Section 3. You will hear a scientific discussion about how people experience pain. First, you have some time to look at questions 21 to 25. हमारे पास 30 सेकंड है। मैं किस तरह पढ़ूंगा, मेरा देखें तरीका। वाई डू पीपल एक्सपीरियंस पेन, पेन का पूछेगा इसके अंदर, मतलब वो क्या कर सकता है, हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूव कर सकता है, डैमेज कर सकता है, या ह्यूमन के लिए कंटिन्यूस पेन। अच्छा, जो फीलिंग पेन के लिए कौन सी चीज़ें रेस्पॉन्सिबल, क्या चीज़ें हैं, नर्व्स हैं उसके लिए, ब्रेन है, या क्या मसला है। अच्छा, यूके कितने परसेंट लोग उसको सफ़र करें, इतने परसेंट। फिर वो कह रहा है क्रॉनिक पेन डिफरेंट है, अगर वो हमारे नी के ऊपर वो नॉक करता है, इसके ऊपर यस नो या इस तरह हो सकता है। प्रोफेसर जॉन ने कंपेयर किया था पेन परसेप्शन को बाकी चीज़ों के साथ। Questions 21 to 25. Scientists at University College London have made a discovery which makes mice pain-free and have reversed painlessness in a woman with a rare condition. I'm joined by Dr. Natasha Curran, consultant in anaesthesia and pain medicine at University College London Hospitals, and by Professor John Wood, lead author of the study and a neuroscientist at UCL. Welcome to the podcast. Thank you. Thank you. Natasha, perhaps we can start with perhaps a rather basic question, which is, why do we experience pain at all? What's its purpose? Pain is highly preserved in humans because we need pain to prevent us further damaging ourselves. However, what we know in many people is that pain continues past when it's useful for us. And we're familiar with the idea of sort of feeling pain, but what is happening inside one's body? So when I stub my toe and I scream and shout, what's actually happening inside my body from that moment? Well, receptors in your toe are getting stimulated, and they send messages down your nerves, which end up in your brain. And in your brain, various things happen. In one part of your brain, which is the somatosensory cortex, that's the part of the brain that says it's your toe that's feeling the pain or the injury rather than your hand or your head. So that's one part, but then it's much more complex than that because pain is an emotional experience. So it's connected then to all the other parts of the brain, which they give us our experience of pain, if you like. So that depends on the context in which we're having pain, our past experience, what we think the pain means, lots of factors. And then also it connects to what we think we're going to do about the pain. So parts of the brain light up, if you like, how we're going to respond to the pain that we're experiencing. How big a problem is pain, and how big a burden is this for people to be dealing with? In the UK, it's massive. In 2011, the National Pain Audit reported that 31% of men and 37% of women live with persistent pain. So that's 40 million people. Their quality of life is very, very poor, much lower than other medical conditions. It's as bad as people who have, for example, Parkinson's disease. One of the reasons it's really important to understand this is because we know that we can actually help these people. If they attend specialist pain management services, we can improve their quality of life. And specialist pain management services have doctors, nurses, physiotherapists, psychologists, and potentially occupational therapists, psychiatrists, in order to help them. John, how thorough is our understanding of pain? Is, for example, chronic pain different to the pain we feel when we knock our knee or have a headache? Well, there are clearly enormous mechanistic differences, and it's very striking how mechanisms to experience pain are conserved across evolution. And pain is really an essential survival mechanism. So the mechanisms that occur in people are quite similar to those that occur in mice, for example. And so we can make comparisons between animal models and the human experience. But we really know very little at all about how pain is experienced centrally. There are various parts of the brain that have been correlated with the experience of pain, but this is very, very weakly done. In fact, to define a precise locus in the brain where pain is perceived has proved completely elusive. So the way we feel pain and the intensity of pain is regulated by all kinds of things like circadian rhythms, emotional state, and we don't have many insights into how this actually works. Why is consciousness linked so much with pain and pain with consciousness?
Well, there's a wonderful book by Philip K. Dick, the person who wrote so many perceptive science fiction novels, and he says that pain and beauty are the two underlying themes of human nature. In fact, trying to understand where the brain perceives beauty is just as difficult as trying to understand where the pain is perceived in the brain. Consciousness obviously is required for any kind of sensation. Pain is just one of those types of sensations that we're aware of when we're alive and awake. Well, as an anaesthetist, that's part of our main role. Surgery can't. जी, इसमें अब इसने सबसे पहले क्या है कहा है कि व्हाई डू पीपल एक्सपीरियंस पेन। पहले वो कहता है कि ये हेल्थ कंडीशन को प्रिजर्व करता है, इम्प्रूव करता है। फिर उसने कहा नहीं नहीं नहीं, ये इसमें ये भी होता है कि हमें ये फर्दर डैमेज से प्रिवेंट भी करता है। फिर वो कहता है कि कंटिन्यूस पेन भी है जो यूज़फुल है ह्यूमंस के लिए। तो पहले उसने 2 डिस्ट्रैक्टर दिए हैं, लेकिन बट हाउ एवर कह के उसने ये डिस्कस किया है, तो फाइनली इसका जवाब सी था। फिर कहते हैं व्हाट पार्ट्स आवर बॉडी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फीलिंग पेन। कौन सी चीज़ें हैं जो पेन के लिए वो करते हैं। सम पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, रिसेप्टर्स एंड नर्व्स, पेन इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर था सम पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है वो मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हाउ मैनी पीपल इन द यूके सफ़र फ्रॉम पेन। फिर पहले कहते हैं 31%, फिर कहते हैं 37% मेल हैं, फीमेल हैं, फिर कहते हैं ओवरऑल पॉपुलेशन 40 मिलियन। तो पहले 2 उसने डिस्ट्रैक्टर यूज़ किए थे, फाइनल आंसर इसका ये था। फिर कहते हैं इस क्रॉनिक पेन डिफरेंट फ्रॉम द पेन वी फील व्हेन वी नॉक आवर नी। वो कहता है येस देयर इज़ अ इनॉर्मस डिफरेंस। हालांकि उसने डिस्कस ये बाकी चीज़ें भी की हैं कि हमारे पास इतना ज़्यादा इसके मुतालिक नॉलेज नहीं है, हमारे पास इतना अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, लेकिन वो इसका आंसर पहले दे चुका था कि इसका बहुत ज़्यादा इनॉर्मस डिफरेंस है। फिर वो कहता है प्रोफेसर जॉन है, उसने कंपेयर किया पेन परसेप्शन को किस चीज़ के साथ, उसने ब्यूटी के साथ कंपेयर किया था। फिर हालांकि वो कॉन्शियसनेस की भी बात करता है, एनेस्थीसिया की भी बात करता है, लेकिन आंसर वो शुरू में दे चुका होता है। तो एमसीक्यूज में ये है कि आप लोगों ने अंडरस्टैंडिंग करनी है कि बंदा क्या बात कर रहा है। जो एक जवाब आपको समझ आ जाए कि उसने दिया है वही लॉक कर देना है, अनटिल अनलेस वो डिस्ट्रैक्टर यूज करके अपनी अगर स्टेटमेंट फाइनली चेंज कर देता है। तो इसके अंदर इसने फॉर एग्जांपल डिस्ट्रैक्टर यूज किया, चेंज किया अपनी स्टेटमेंट कि पहले 31% मेल में है, 37% फीमेल में है, फिर कहते हैं ओवरऑल बट हाउ एवर ओवरऑल 40 मिलियन में है। सेम इसने इन 2 क्वेश्चंस में किया था। ठीक है, अब हम फाइनल इसके 26 to 30 सुनते हैं अभी वो क्या कहता है। Go ahead unless we have अब उसने हमें टाइम दिया है 26 में, क्या पूछ रहा है, हाउ डू साइंटिस्ट ब्लॉक पेन नाउअडेज। अब इसमें हमारा क्या है कि ब्लॉकिंग जो है साइंटिस्ट वो किस चीज़ से कर रहे हैं पेन के लिए, क्या वो नर्व्स को ब्लॉक कर रहे हैं, क्या मैकेनिज्म को ब्लॉक कर रहे हैं। इसमें देखें कीवर्ड इसमें नर्व्स है जो ब्लॉकिंग, या वो मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये 3 कीवर्ड मैं सिर्फ पढ़ूंगा इसके। फिर मैं क्या करूंगा, व्हेन डू पेशेंट्स एक्सपीरियंस प्लांटोम लिम्ब पेन, इसमें ऑपरेशन के बाद, वूंड हील के बाद, या एम्पुटेशन के बाद। ये मैं 3 चीज़ें जहन में रखूंगा। फिर कहते हैं आफ्टर पेरिनियल नर्व्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फीलिंग पेन, होता है या नहीं होता, नो यस, या साइंटिस्ट इसके ऊपर मजीद काम कर रहे हैं। फिर पेन कैन क्रिएट डैश ऑफ इटसेल्फ, ये जहन में रखेंगे क्या पूछना चाह रहा है। फिर सर्टन पॉइंट इन टाइम सम सॉर्ट ऑफ स्टिमुलेशन कैन कॉज डैश टू बी एक्सपीरियंस। ये इस तरीके से है। ठीक है, अब इसको हम सुनते हैं ये क्या कहता है। Answer questions 26 to 30. It sounds like we have some clues as to how pain works, although there's a lot that we don't know. Is that why it's so difficult to find ways to block it, because we don't really understand the mechanisms particularly well? I think what we do understand is the kind of area that Natasha works in, which is the sensation of tissue damage by specialized nerves in the skin and the muscle and the viscera, and how those nerves are activated and send electrical signals. So the activity of those nerves is absolutely required for most pain states. And so by focusing on them, we can actually find ways to treat pain without understanding anything about pain perception. And so that's the focus of interest of most pain scientists. And that's where anaesthetists also are working in terms of blocking the drive into the central nervous system. लेकिन ये सबकी बात करेगा, लेकिन जवाब उसको वही है। A good example of this might be one I explain to my patients, which is a phantom limb pain. Listeners might have heard of this already. It's when people can have a painful limb once they've had an amputation. So a person may have had to have an amputation for a medical reason, such as
the leg in this case, let's say, might become gangrenous. So that's done under anaesthesia as a surgical procedure. But after the operation and the wound's healed, then people who are unfortunate enough to get this phenomenon can then experience sensations in that leg which has been removed, and not just sensations, that if they've had pain there before, they can often experience pain. So even though the leg's not there, it's no longer physically present, the patient still feels that their leg's there and it can be painful. And of course, that's very distressing. And it also gives us the notion that pain is not just in the nerves, the peripheral nerves, the ones in the leg. It's modulated in the brain. Yeah, if I can come in there. Yes. Pain has nothing to do with the peripheral nerves. Pain is in the brain. Pain has But nothing to do with the there's a peripheral requirement nerves. for No. nervous input from the अच्छा periphery इधर मैं एक चीज in रोकता order हूँ. to feel pain. अब जब हमें एक चीज का क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है ना, इसने अब स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया, पेरिफेरल नर्व्स हैव नथिंग टू डू विद द पेन. अब हमें ये जवाब फौरी मिल गया, हम अब ज़्यादा टाइम इसके ऊपर मजीद नहीं सुनेंगे. अगर हमारे पास टाइम है, हम अगले क्वेश्चन पढ़ने पे और उनके ऊपर फोकस देना शुरू कर देंगे. अब देखें, इसने जब ये बात कर ली है ना कि पेरिफेरल नर्व्स हैज़ नथिंग टू डू विद पेन, उसका यही जवाब है. उसके बाद हमारे पास टाइम है पड़ा, इसको क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से पढ़ने के उसके ऊपर टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे. It's modulated in the brain. Yeah, if I can come in there. Yes. Pain has nothing to do with the peripheral nerves. पेन हैज Pain नथिंग is टू in डू. the अब मेरे brain. पास टाइम है, अब मैं ये चीज़ें There's a पढ़ना शुरू कर दूँ. requirement for nervous input from the periphery in order to feel pain. In almost all states. There are situations where you can get pain after a stroke because you have lesions in your thalamus, and that's obviously some form of central pain syndrome. But almost all inflammatory pain states like rheumatoid arthritis or osteoarthritis or diabetic neuropathy, all these chronic pain states require the activity of peripheral nerves, and that's what we try to block without understanding the perception of the painful stimulus itself. So, Natasha, it's an interesting point that John was saying about us needing stimulation of our nerves sort of throughout our body, our peripheral nerves. So, what's happening in the case of phantom limb? Well, there's several theories, and there's probably not one overarching thing that's happening. We know that pain can create a memory of itself, just like any Pain other can create a experience. memory of itself. You might have, heard some records on the radio recently about David Bowie, for example, and that takes you, listening to that record takes you back to a certain point. So listening to अब the मैं music, स्टिमुलेशन taking को you to a ध्यान में certain रखूंगी. point in स्टिमुलेशन time, कब बोलेगा? some sort of क्योंकि stimulation, स्टिमुलेशन for के बाद example, जवाब movement आएगा. in that limb. Something else, which is the peripheral, that John's talking about, that peripheral input can cause a learned sensation to be re-experienced. It's not that the person's actively trying to recall that painful experience, who would want that? But it's like anything that's learned. The nervous system's really, really good at learning things. That's how we've learned to do all the, the great things that humans and people do in their lives. Unfortunately, it's almost like it can get switched on for some sensations, and then the person continues to feel that pain, even though there's no obvious mechanistic reason for them to continue to feel it. तो ये इनके जवाब थे. That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answer. तो इसमें बच्चे यही है हमारा, जो हमने चीज़ें देखी हैं कि हमने जल्दी से स्कीमिंग करनी है, कीवर्ड्स को जहन में रखना है. इसमें पेन के मुतालिक बात करेगा, यही इसका हमने देखना है. उसके बाद हमने जल्दी से स्कीमिंग करनी है. फिर इसमें क्या चीज़ रेस्पॉन्सिबल है, ये इसने फिर डिस्ट्रैक्टर्स यूज़ किए. इसका आंसर 40 मिलियन. इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने कहा है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है. स्टार्ट में उसने कह दिया कि ब्यूटी इन्वॉल्व है, बाकी चीज़ें वो अगले 2 मिनट बोलता रहता है, लेकिन कोई रेलिवेंट नहीं था. जब हमारे पास जवाब हमें मिल जाए फौरी, टाइम हो, भाग के नेक्स्ट क्वेश्चन हमने पढ़ देना है जल्दी से. फिर उसने कहा ये एक्टिविटी करते हैं, फिर एम्पुटेशन के बाद फिर उसने कहा बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, फिर वो इधर नीचे आ गया है. तो इसमें हमेशा यही करना होता है आपने. ये देखें इसका मेमोरी और लर्न सेंसेशन. तो इसमें आप लोगों ने जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं वो तो वही लफ्ज़ एग्जैक्टली यूज़ करते हैं, उसके बाद ही आंसर आते हैं, वो सेम एग्जैक्टली वही यूज़ करने होते हैं. तो आप लोग इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप लोगों को ग्रिप आएगा. मैं आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकता हूँ, मैं आप लोगों को सॉल्व करने की, हम दोबारा भी इसको कर सकते हैं, हम लाइव क्लास भी इसकी ले सकते हैं, लाइव हम क्लास भी ले लेंगे सारे. लेकिन मुझे सीरियस स्टूडेंट्स चाहिए. ये मजाक के तौर पे जिन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया, मुझे सबका पता है, मैं इन सबको डिलीट करूँगा. इसमें से बिल्कुल 5 से 10 बंदे रहेंगे, बाकी सबको डिलीट करूँगा. क्योंकि आप सारे ये टाइम यहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं. कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा, कोई बंदा उसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहा, ना डिस्कशन के अंदर है, ना ही वो वोटिंग करता है. जब मैं कोई पोल भेजता हूँ उसके ऊपर भी कोई रेस्पॉन्स, वीडियो कोई नहीं देख रहा. तो मैं इन सबको रिमूव कर दूंगा. आप लोग सीरियसली करना चाहते हैं तो करें,
वरना टाइम ना अपना ज़ाया करें ना मेरा ज़ाया करें। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि मज़ीद एमसीक्यूज़ की और क्लास लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद हमारा लिसनिंग का एक फ़ाइनल सेक्शन भी है जो हमने करना है। वो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कराऊंगा। सेक्शन 4 जो होता है लिसनिंग का, वो अभी हमने करना है। उसके अंदर फुल या बेसिकली एमसीक्यूज़ ये फिल इन द ब्लैंक्स ही होते हैं। ज़्यादातर लिसनिंग के जो सेक्शन 4 होता है पूरा एक लेक्चर चलता है और उसके अंदर सारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं मोस्टली। तो हम इंशाल्लाह ये सेक्शन भी हमने सारा करना है अभी। और आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में कि मज़ीद इसका हमने अभी आइट्स लिसनिंग की और क्लासेस लें या हम स्पीकिंग वगैरह पे जंप करें। ठीक है, हम इंशाल्लाह इसको कोशिश करते हैं कि सबको मिल के चलाएँ, खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, अच्छी चीज़ों को दूसरों तक फैलाएँ और मेहनत करें लाइफ में। आइट्स ज़रूर पास करें, स्कॉलरशिप्स इंशाल्लाह आपको मस्त मिलेंगे, बहुत ज़्यादा जगहों पे अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी। दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।